हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? काफ़ी छुट्टियों के बाद अब स्टार्ट करते हैं वापस यूट्यूब क्लास, जिसके अंदर अपन अभ्यास मैगज़ीन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे जनवरी का। अभी अपन अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद डीआई भी करेंगे। बट अभी आज अरिथमेटिक से स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। द मंथली सैलरी ऑफ रोहन इज 24,000. He took a loan of RSZ on simple interest for 4 years at the rate of 6% per annum. The total amount that he will be paying as interest in 4 years is 5% of his monthly salary. Find the value of Z. The total amount that he will be paying as interest के रूप में जितना अमाउंट पे करेगा वो कितना है? वो 4 साल का 5% है किसके? उसकी मंथली सैलरी के। मंथली सैलरी कितनी है उसकी? 24,000। 24,000 का कितने किसके इक्वल है? 5% के। कितना हो जाएगा? 1,200 रुपये उसने इंटरेस्ट चुकाया है। कितने? 4 साल में। किस रेट पे? 6% की रेट के ऊपर। 1,200 रुपये का उसने इंटरेस्ट चुकाया है 4 साल में। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो क्या होता है? इंटरेस्ट हर साल इक्वल रहता है। तो 4 साल में कितना हो गया? 1,200 रुपये। तो मतलब 1 साल का कितना रहा होगा? 300 रुपये रहा होगा। तभी जाके 4 साल का 1,200 हुआ होगा। अब ये 1 साल का कितना इंटरेस्ट हो गया? 1 ईयर का इंटरेस्ट कितना हो गया? 300 रुपये। ये किस पे था? जो उसने अमाउंट लिया था। कितना लोन लिया था? Z रुपये लिया था। रेट क्या थी? 6% थी। टाइम कितना है? 1 ईयर का। अपॉन क्या हो गया? 100। PRT अपॉन 100। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 300। तो यहाँ से ये परसेंटेज हटाया तभी नीचे जीरो, डबल जीरो आया है, 100 आया। जैसे कट किया तो ये 50 हो गया। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5,000। ये पहला क्वेश्चन था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्विक रिपीट बताऊं? देखते हैं, क्विक रिपीट देखते हैं इसका। इसने क्वेश्चन ने क्या कहा कि द टोटल अमाउंट दैट ही विल बी पेइंग एज इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट के रूप में देगा वो कितना है? 4 साल का 5% है किसके? उसकी मंथली सैलरी। मंथली सैलरी कितनी है? 24,000। 24,000 का कितना है? 5%। परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 2 जीरो। तो ये कितना हो गया? 1,200 रुपये। 1,200 रुपये उसका क्या है? 4 साल का इंटरेस्ट है। किस पे? सिंपल इंटरेस्ट है ना, 4 साल का। तो सिंपल इंटरेस्ट हमेशा सेम रहता है, या फिर डायरेक्ट 4 साल का ही फॉर्मूला लगा लो। क्या होता है? PRT Z into 6। R6 है, T कितना है? 4 ईयर अपॉन 100 इक्वल क्या हो गया? 1,200। इंटरेस्ट 4 से कट किया तो ये कितना हो गया? 300। 6 से कट किया तो ये कितना हो गया? 50। तो जेड की वैल्यू क्या होगी? 5,000। जेड की वैल्यू आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ जेड। जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके लिए? बी एज ए आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंथली इनकम ऑफ राधा इज 64,000. If she spends 60% of her monthly income on rent, 34% on food and transport, 68% of the remaining on family expense, and saves remaining amount, then find her monthly saving. 64,000 रुपये उसके पास टोटल था। उसमें से उसने पहले 16% खर्च कर दिए, फिर 34% खर्च कर दिए। अब जो उसके पास रिमेनिंग रहा उसका 68% खर्च कर दिया। उसने 16% और 34% तो सैलरी में से ही किया था, रिमेनिंग नहीं, सैलरी में से। तो 16 और 34 टोटल कितना हो गया? 50%। टोटल 50% हो गया। 64,000 का 50% अगर खर्च कर दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया? 50% ही रिमेनिंग रह गया, मतलब 32,000 रिमेनिंग रह गया। उसमें से 68% उसने क्या किस पे खर्च कर दिया? फैमिली एक्सपेंस पे खर्च कर दिया। फैमिली एक्सपेंस पे कितना खर्च कर दिया? 68%। तो रिमेनिंग क्या हो गया? 32%। किसका? 32,000 का 32%। 32,000 का 32% क्या हो जाएगा? परसेंटेज हटाया दो, दो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। 32 का स्क्वायर कितना होता है? 1,024 और 1 जीरो। ये क्या हो जाएगा? सेविंग हो जाएगा। कुछ भी खास नहीं था इस क्वेश्चन में, आराम से कर सकते थे आप। दोबारा देखते हैं।
मंथली इनकम ऑफ राधा कितनी है? 64,000 रुपये। उसने 16% मंथली इनकम ऑन रेंट पे खर्च कर दिए और 34% फूड एंड ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर दिए। टोटल कितने खर्च कर दिए इसने? टोटल कितने खर्च कर दिए? 50% खर्च कर दिए। तो 64,000 का 50% निकालोगे तो कितना हो गया? 32,000 इसने खर्च कर दिए, तो रिमेनिंग कितने रह गए? 32,000। अब इन 32,000 का 68% इसने फैमिली एक्सपेंस पे लगा दिया। 68% फैमिली एक्सपेंस पे अगर लगा दिया तो रिमेनिंग कितना रह गया? 32%। तो 32,000 का 32% कितना हो जाएगा? 10,240, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी। इफ 12a plus 24 meter long train is moving with speed a by 2 meter per second, if the train crosses a man moving with speed a by 4 meter per second in 20 seconds, then find the length of train. Sorry. मैन को कितने सेकंड में क्रॉस कर रही है? 20 सेकंड में। मैन की स्पीड क्या है? ए बाई 4। और ट्रेन की स्पीड क्या है? ए बाई 2। अब ये बताओ, आमने सामने मतलब दोनों एक साइड में जा रहे हैं, ओवरटेक कर रही है ट्रेन मैन को, या फिर क्रॉस कर रहे हैं ईच अदर? क्रॉस कर रहे हैं, मतलब अपोजिट चल रहे होंगे। दोनों अपोजिट चल रहे होंगे। एक की स्पीड क्या है? ए बाई 2 और एक की स्पीड क्या है? ए बाई 4। तो दोनों की स्पीड ओवरऑल देखोगे तो ऐड हो जाएगी। ऐड होके स्पीड कितनी हो जाएगी? ये स्पीड कितनी होगी? 5a/4 होगी। 5a/4 की स्पीड से 20 सेकेंड में क्रॉस कर लिया, तो 5a/4 की स्पीड से 20 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। वही ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी देर की? आपको ये 5 से कट गया तो कितना हो गया? 25a बराबर क्या हो गया? 12a प्लस 24। तो 12a इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13a बराबर 24। तो एक की वैल्यू क्या आ गई? 24/13। कुछ गलत किया है क्या अपन ने? हाँ, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहे हैं। a/2 प्लस a/4 को ऐड करेंगे तो क्या आता है? 3a/4 आता है। तो ये कितना हो जाएगा? 15a हो जाएगा इधर। 15a हो गया तो 12a उधर आएगा, इधर आएगा तो कितना हो गया? 3a। मतलब a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 हो जाएगी। a की वैल्यू अगर 8 होगी तो ट्रेन की लेंथ कितनी है? 12a प्लस 24 है। तो a की वैल्यू रखो, 12 इंटू 8 प्लस 24 कितनी हो जाएगी? 12 इंटू 96, 96 प्लस 24 कितना हो गया? 120 मीटर। 120 मीटर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदित्य, यस एंड ऋतिक स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग अमाउंट इन द रेशियो ऑफ 8:7:9। आफ्टर 2 years, Aditya increased his investment by 25% and Ritik withdraw 22.22%। 22.22% क्या होता है? ये होता है 11.11 इंटू 2 होता है। 11.11 क्या होता है? 1/9, मतलब 2/9। ठीक है। Of his initial investment and the total profit at the end of 4 years from the start of the business is 3360। Then find the profit difference of Aditya and Yes। Okay। क्या 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 दे रखा है आपको? एक तो आदित्य दे रखा है, एक यश दे रखा है, एक ऋत्विक दे रखा है। प्रॉफिट हमेशा क्या होता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दे रखा है? 8:7:9। यही मैंने इनका ओरिजिनल मान लिया। टाइम क्या है? आदित्य ने क्या किया? 2 साल तक तो 8 रुपए रखे। उसके बाद इसने जितना इनिशियल में लगाया था उसका 25%। 8 का 25% क्या होता है? 2। इसने दो और ऐड कर दिया, दो और ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 10 रुपए हो गया। यश के बारे में अभी अभी हमने कुछ नहीं बोला। और ऋतिक ने 2/9। 2/9 खुद का 2/9 कितना हो गया? 9 का 2/9 कितना हो गया? 2 हो गया। 2 वापस ले लिया तो अब रिमेनिंग कितना रह गया? अब 7 रुपए की ही इन्वेस्टमेंट रहेगी इसकी। तो टोटल 4 ईयर था। पहले वाला 2-2 ईयर के लिए था, तो बाकी 10 और 7 दो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए।
और जो यस का था, यस के बारे में कुछ नहीं बोला, मतलब उसका टोटल 4 साल के लिए 7 रुपए ही रहा होगा। अब देख लो यहाँ से ये कितना हो गया, 8 दूनी 16, 16 और 20 कितना हो गया 36। इधर कितना हो जाएगा ये 28, और ये कितना हो गया 18 और 14 32। 2 से कट रहा है पूरा, 2 से कट रहा है नहीं, 4 से ही कट रहा है। 9 चौक 36, 7 चौक 28 और 8 चौक 32, 9:7:8 के रूप में आ गया। तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 9 7 16, 16 और 8 24। तो 24 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी दी हुई है आपको, 3360 रुपए। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3360/24 होगी। पूछा क्या आपसे, प्रॉफिट का डिफरेंस पूछा है आदित्य और यश का। आदित्य और यश का मेरे पास डिफरेंस कितना है रेशियो में, 2। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3360/24 इंटू 2। 2 से कट किया तो ये 12 हो गया, 12 से कट आगे कट करोगे 12 दूनी 24, 12 × 96, 280 रुपये आ जाएगा डिफरेंस, यानी सी आंसर हो जाएगा फोर्थ का। आई होप समझ में आया होगा, या क्यों रिपीट करें। कौन कौन थे, आदित्य, यश और ऋतिक। रेशियो क्या था इनका स्टार्टिंग का, 8:7:9 में था। आदित्य ने क्या किया, 2 साल के बाद खुद का 25% ऐड कर लिया। खुद का 25%, 8 का 25% कितना, 2 ऐड कर दिया, तो मतलब कितना हो गया टोटल 10 हो गया। ऋतिक ने क्या किया, खुद का 2/9 बाहर निकाल लिया। 2/9, 9 का 2/9 कितना, 2, 2 बाहर निकाल लिया, तो अब कितना रह गया 7। टोटल 4 ईयर के लिए था, यश ने कुछ चेंज नहीं किया, मतलब 4 ईयर के लिए 7 रुपए लगाए। आदित्य ने 8 रुपए तो 2 साल के लिए, तो 10 रुपए इसने बाकी के 2 साल के लिए लगाए होंगे। ऐसे ही ऋतिक ने 2 साल के लिए नेक्स्ट। तो टोटल कितना हो गया ये, 8 दूनी 16, 36, ये कितना हो जाएगा 28, और ये कितना हो गया 18 और 14 32। तो रेशियो क्या आ गया, 9:7:8। तो रेशियो में टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 9 7 16, 16 और 8 24। इस 24 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 3360। अपने को क्या पूछा है, आदित्य और यश का प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है, 2। तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3360/24 इंटू 2 बराबर 280, यानी सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ डेली वेजेस वर्कर अर्न 640 पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 days, if he earn 450 per day for first 16 day and rs 250 for next 9 day, then find his average income earning per day for last 5 day of the month। 640 रुपये उसके 31 दिन के मंथ का एक दिन का चार्ज है, एवरेज निकालोगे तो टोटल कितना हो जाएगा उसका, 640 इंटू 30 कितना हो गया, 00 4 3 12, 19,200 रुपये हो गया टोटल उसका। पूरे मंथ का रुपए इतने चुकाने ही पड़ेंगे उसको। अब उसके लिए क्या करता है, जो स्टार्टिंग के 16 दिन थे ना, उनमें उसको 250 रुपये दे दिए पर डे के हिसाब से, 250 रुपये दे दिए 16 दिन के लिए। तो कितने चुका दिए, 0, 16×5 = 80, 8, 4,000 रुपये तो यहाँ पे दे दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट 9 डे के लिए उसको कितने दे दिए, 1 मिनट, पहले 16 दिन के 450 रुपये दिए, कितना हो जाएगा ये, 0, 0, 16 चौको 64 और 8 7200 रुपये हो गए। फिर नेक्स्ट 9 डे के उसको 250 रुपये दे दिए, तो कितने दे दिए, 2250 रुपये दे दिए टोटल। अब रिमेनिंग डे कितने हो गए, 16 और 9 25 डेज हो गए। 30 डेज की बात करें, 30 डेज में 19,200 रुपये देगा। तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो 5 दिन का दे देगा। कितना रिमेनिंग रह गया, 9,450 रुपये उसको दे दिए। टोटल कितने रुपए देने, 19,200 में से 9,450 दे दिए, तो देख लो रिमेनिंग कितने रह गए, 9,750 रुपये रिमेनिंग रह गए। 9,750 रुपये उसको 5 दिन में चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि 5 दिन ही रिमेनिंग रहे। तो कितने रह गया, एक दिन का कितना आ जाएगा, कट कर लो, 1 47, 9×5 = 45, 1950 रुपये एक दिन के हिसाब से इसको चुकाने पड़ेंगे, यानी सी आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, क्विक रिपीट करते हैं। 640 रुपये उसको 30 दिन के हिसाब से देने हैं। मतलब 30 दिन के लिए 640 रुपये देने, पर डे के 640 रुपये चुकाने। कितने देने थे, दूसरे मेथड से करें। कौन सा मेथड, होटल में खाना खाने गए, 30 फ्रेंड थे, सब खाना खाने गए,
होटल ने बोला 640 640 640 सारे रुपए दे दो 30 जने। आपके 16 फ्रेंड बोले यार भाई इस महीने थोड़ी सी सैलरी कम आई है हमारे पास, तो हम 16 जने हैं ना 450 रुपए ही दे पाएंगे तेरे को। ठीक है, आपके 5 फ्रेंड अच्छे थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अब आपके 9 फ्रेंड हो रहे बोले यार हम तो 450 ही नहीं, हम तो 250 ही दे पाएंगे, तो बहुत खर्चा हो गया, शादी आ गई, ब्याह आ गया, वो आ गया, ये आ गया, हम तो 250 रुपये दे पाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने कहा कि चलो मेरे पास अभी अच्छा बिजनेस चल रहा है, मैं चुका दूं। आपके 5 फ्रेंड मान गए, 450 रुपये दिए इन्होंने, एवरेज से कितने रुपए कम दिए, कितने रुपए कम दिए इन्होंने एवरेज से। देने कितने चाहिए थे इनको, 640 देने चाहिए थे, बट एक जने ने 450, मतलब 450 450 दिए इन्होंने, कितने कम दिए, 50 रुपए, तो 500 तक हो गए, 140 आ गए, तो 190 रुपए कम दिए यहाँ पे 190 रुपए कम दिए। इन 250 वालों ने कितने कम दे दिए, इन्होंने तो 390 रुपए कम दे दिए। एक जने ने 190 नब्बे रुपए कम दिए थे, तो 16 जनों का टोटल हो गया 190 इंटू 16। एक जने ने 390 कम दिए, तो 9 जनों ने कितने कम दिए, टोटल 390 कम दिए। कितना हो गया ये 190 इंटू 16 कितना हो जाएगा, जीरो। 16 निमा का 144, 14, 3040, तो ये हो गया। 390 इंटू 9 कितना हो जाएगा, जीरो। 9 ने 81, 8 9 थी 27 और 8। अब आपका जो होटल का मैनेजर है वो आपके पास है, वो दानवीर भाई साहब, ये जो अपने दोस्तों के पास दान किया है ना आपने कि इतने इतने देते चलो, ये आपको चुकाने पड़ेंगे, और साथ में 640 रुपए आपके भी 5 जनों के हैं, वो तो आपको चुकाने ही चुकाने हैं, ये एक्स्ट्रा और चुकाने पड़ेंगे। कितने हो गए, 640 रुपए चुकाने थे 5 जनों के, ये तो इनको देने ही पड़ेंगे क्योंकि ये तो इनका था। ये कितना था, 3200 रुपए। ये टोटल इतने रुपए इनको चुकाने, 5 5 2 7 3 9,750 रुपए टोटल इनको देने थे 5 जनों को। तो अब ये अपने अंदर डिवाइड कर लेंगे 5 जने, कितना हो जाएगा, 19 पंजे 95, 1950 रुपए। ऐसे भी कर सकते हैं, ये बोलते हैं इसको डेविएशन मेथड बोलते हैं, हम होटल मेथड बोलते हैं इसको। A solid sphere of surface area 576 pi centimeter square is melted and casted into a cylinder of height 6 centimeter. What is the ratio of radius of sphere to height of cylinder? जब भी कोई 3D जब भी कोई 3D को 3D में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है। जब भी कोई 2D को 2D में चेंज करते हैं तो एरिया सेम रहता है, जब तक ना बोला जाए कि मतलब बनाते टाइम इतना वेस्ट हो गया, ये हो गया, ये नहीं बोला जाएगा। तो 3D में वॉल्यूम सेम रहेगा, 2D में एरिया सेम रहेगा। ये एक प्रॉपर्टी होती है, तो इसका आप ध्यान रखें। एक सॉलिड स्फीयर है, उसका सरफेस एरिया कितना होता है, अब आप कहोगे 4 पाई r² होता है। ये कितना है, 576 पाई। पाई से पाई कट गया, 4 से कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 144। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। अब अगर आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई सॉरी, आर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर टू हाइट ऑफ सिलेंडर। ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो आपको कुछ करना ही नहीं है, ये तो 12 आ गई, ये 12 आ गई, और वो 6 दे रखी है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1। अब क्वेश्चन तो इसमें आगे बनेगा, ये तो इतना ही था, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर वो पूछता हाइट ऑफ सिलेंडर अपॉन रेडियस ऑफ सिलेंडर, क्वेश्चन तो ये बनता अच्छा वाला, वो क्वेश्चन करेंगे हम। ये क्वेश्चन हो गया, इतना ही है, आर बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया, तो 12:6 2:1 आ जाएगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं इसमें दूसरा, जब आपसे हाइट ऑफ रेडियस मतलब रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछता, जब आपके पास आर आ गया 12 सेंटीमीटर, ये किसकी है, सर्कल की है, मतलब सर्कल कहेंगे, स्फेयर की रेडियस है। ठीक है, मैंने बताया आपको 3D से 3D में चेंज करते हैं तो वॉल्यूम सेम रहता है, वॉल्यूम सेम रहता है, तो जितना स्पेयर का वॉल्यूम होगा वही उसका हो जाएगा, इसका
किसका? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और एच की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 6 दे रखी है। ये आर सिलेंडर की है, R1 कर लेते हैं इसको। ये किसके इक्वल होगा? स्पेयर के वॉल्यूम के। स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है यहाँ पे? 12। 12 का क्यूब। पाई से पाई कट हो जाएगा, और ये R1 स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 × 12 × 12 डिवाइड बाई 3 × 6। 6 से कट किया तो ये 2 बार हो गया, 3 से कट किया तो ये 4 बार हो गया। कितना रह गया ये? देख लो। R1 स्क्वायर है तो 12 दूनी 24, 16 × 24 है। तो R1 कितना आ जाएगा? 16 का तो 4 हो गया, 24 का कुछ कटेगा नहीं तो इसको तोड़ो देखो। 4 × 6, 4 का कितना हो गया? 2, और √6 कितना हो गया? 8 √6 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a family, the average age of X children is 6 years, and including their parents, the average age is 12 years. Father is 6 years older to mother, and the age of mother is 36. मदर की एज है वो कितनी देर की है आपको? 36। और जो फादर की एज है वो क्या है? 6 साल बड़ा है मदर से, तो कितना का हो गया? 42 का हो गया। एक्स चिल्ड्रन थे, कितने थे? एक्स चिल्ड्रन, उनकी एवरेज एज कितनी थी? 6 थी। तो ऐड करोगे तो कितनी हो जाएगी? 6x हो गई सबकी। उसमें किस किस की ऐड करी? पेरेंट्स की ऐड कर दी, मतलब 36 + 42 ऐड कर दी। तो एवरेज एज क्या हो गई? 12 हो गई। पर अब पर्सन कितने हो गए? एक्स तो चिल्ड्रन, एक मदर और एक फादर, तो टोटल कितने हो गए? x + 2 इंटू 12। ये भी टोटल को डिनोट करता है और ये भी टोटल को डिनोट करता है। तो टोटल बराबर टोटल, तो ये कितना हो जाएगा? 6x + 78 बराबर 12x + 24। तो 6x बराबर कितना हो गया? 54। तो x बराबर कितना हो गया? 9। तो फैमिली में चिल्ड्रन कितने थे? 9। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन भाई? 7th क्वेश्चन पे पहुंच गए क्या हम? बिल्कुल हो गया है। हुआ या नहीं हुआ? एक मिनट रुकना। देखिए इसमें एक दूसरा मेथड और बताता हूँ। अब इसने क्या कहा? एक्स चिल्ड्रन की 6 ईयर थी, मदर और फादर को ऐड कर लिया तो एवरेज क्या हो गई? 12 ईयर हो गई। मतलब वो ज्यादा लेके आ रहे होंगे तभी एवरेज इंक्रीज हो गया। अगर वो एवरेज इनकी 6 है ना, 6 के ही हिसाब से टोटल 12, मतलब 6 + 6 12 ही लेके आ जाते, या फिर 5 + 7 टोटल 12 ही लेके आ जाते। वो दो जने थे, टोटल 12 मतलब एवरेज 6 ये लेके आ जाते, तो क्या कोई चेंज होता? नहीं होता। बट ये तो कितने लेके आए? 78 लेके आए। 78 में से अगर ये 12 ही लेके आते, तो 12 ही लेके आते तो कोई चेंज नहीं होता। बट ये 66 एज ज्यादा लेके आए हैं, उनकी वजह से हर बंदे की, हर मेंबर की 6 ईयर बढ़ गई। एक की 6 बढ़ती है, कितनों की 66 बढ़ेगी? अगर एक मेंबर की एवरेज एज 6 इंक्रीज हो गई, टोटल 66 इंक्रीज हो रही है, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 66 हो जाए? आप कहोगे 11 से। मतलब टोटल मेंबर उस फैमिली में अब कितने हैं? 11। तो चिल्ड्रन कितने हो जाएंगे? 9। एक मदर एक फादर को हटा दो, 11 - 2 9। Abhishek and Bhavna can finish a task alone in 4x days and 5x days, respectively. Abhishek worked alone for first 4 days, then Bhavna joined him to complete the remaining work in 4 days. What is the value of x? अभिषेक है एक, एक है भावना। अभिषेक कितने दिन में काम कर रहा है? 4x दिन में। भावना कितने दिन में काम कर रही है? 5x डेज में। टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पे इनका? 20x हो जाएगा। तो अभिषेक की एफिशिएंसी कितनी होगी? 5, और भावना की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 होगी।
अभिषेक वर्क कितने दिन में कर रहा है? पहले 4 दिन अगर अभिषेक अकेला करे तो कितना कर लेगा? 520। एंड देन भावना ज्वाइन हिम टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। उसके बाद भावना ज्वाइन करती है तो रिमेनिंग वर्क 4 दिन में कंप्लीट हो जाता है। 4 दिन दोनों ने एक साथ काम किया तो कितना काम कर लिया? 9 चौक 36। तो टोटल काम कितना हो गया? 56। ये काम कंप्लीट हो गया तो ये क्या हो गया? 20x हो गया, क्योंकि टोटल वर्क हमने 20x माना था। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 56/20 यानी 14/5 हो जाएगी, यानी बी आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन था, बिल्कुल बेसिक से। इसके अलावा एक काम और भी कर सकते हो, जो वो मानते हैं ना कि हम तो 1/, वाला करते हैं। टोटल वर्क वहां पे ये हिडन होता है, बट टोटल वर्क एक माना जाता है वहां पे। टोटल वर्क एक मानोगे तो अभिषेक की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/4x हो जाएगी। भावना की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 1/5x। और ये अपन 1/, वाला रूल से कर लेते हैं। वैसे देखने दो तो ये कितना हो गया? 4/4x प्लस 4 × 1/4x प्लस 1/5x इक्वल 1। तो यहाँ से भी 1 की वैल्यू आ जाएगी। बट ये कभी लेंथी पड़ता है, कभी इजी पड़ता है। अपने को ज्यादा आते नहीं, अपन तो उसी से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is first increased by 18% and 17% and then decreased by 35%. Find the overall change occur in the number. Overall कितना चेंज हुआ होगा? ये नंबर पहले 18% इंक्रीज होता है, फिर 17% इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता है कितना? 35%। कोई नंबर है, मान लो 100 नंबर था, 100 ही था ओरिजिनल, ठीक है। कितना इंक्रीज हो गया? पहले 18%, मतलब 118% हो गया। उसके बाद ये 17% इंक्रीज हो गया, मतलब 117 हो गया खुद का। उसके बाद ये 35% डिक्रीज हो गया, 35% डिक्रीज मतलब 65/100 हो गया। ये वो नंबर हो गया, तो ये न्यू नंबर हो गया। और वो पुराने वाला अपना 100 तो था ही, 100 से ये कट कर दिया। न्यू नंबर क्या हो गया? 118 इंटू 117 इंटू 65 अपॉन ये हो गया। ये पुराने नंबर का क्या है उससे देख लेते हैं। पुराना नंबर कितना था अपना? 100। तो 100 से यहाँ भी 20 आ जाएगा, और परसेंटेज लगाओगे तो वापस 100। तो 20 से 20 कट हो गए, तो यही रह गया। अब इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करोगे तो 5 से कट कर लो पहले, 13×5 = 65। ये कितना हो जाएगा? 5 से कट किया ना, 2। 2 × 1000, 2 से कट करोगे तो ये कितना हो गया? 59। बस इतना ही कटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं कटेगा ये। तो अब ये मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको। 59 × 117 × 13, 13 × 9, ये 117 होता है। तो ये क्या हो गया? 59 × 13 × 9 × 13, यही है। तो 59 × 9 कितना हो जाएगा? 60 × 9 करोगे तो कितना होता है? 540। कितना ज्यादा हो गया? -9 कर दो वापिस। कितना हो गया? 531 इंटू 13 × 13, 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 × 1 = 13, 13×3 = 39 और 1 = 40, 4 5603 इंटू 13, 13×3 = 39, 13×6 = 78, 7 13×5 = 65 और 7 72। कितना हो गया ये? 72.839। कुछ ज्यादा नहीं चला गया? 72.839। कहाँ गलती कर रहे हैं अपन? 5 से कट किया, ठीक है। 2 आ गया, 2 से कट कर दिया, 59 आ गया, और 13 × 9 ये 13/1000, ठीक है। इतना तो ठीक ही है पूरा अपना। हाँ, गलती करते हैं कैलकुलेशन। कैलकुलेशन पता नहीं कब सही हो पाएंगी, होंगी भी या नहीं होंगी। 89,739 आएगा।
59 60 इंटू 9 किया था इसको 60 मतलब 60 माइनस 1 9 6 54 540 माइनस 9 531 ठीक था 31 इंटू 13 13 एकम 13 13 3 39 और 41 4 13 पंजो 65 65 और 4 69 ये रही फिर 13 3 39 13 निमा का 117 हाथ लगी 10 13 छकड़े 78 और 10 88 89 सॉरी 11 ये कितना हो जाएगा 89739 मतलब 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 89.739 हो गया। अब ये इतनी वैल्यू आ गई। अब टोटल कितनी मानी थी अपन ने 100 मानी थी। ये 100 से कितनी कम है देख लो 10 पॉइंट कुछ डिक्रीज हुई है 10 पॉइंट कुछ डिक्रीज डिक्रीज सी ऑप्शन। Next question. The average of A, B and C is 64 and the average of B, C, D is 44 if A is 100% more than D. Then find 5 times the average of B and C. A, B, C का टोटल दे रखा है आपको कितना दे रखा है A, B, C का टोटल 64 इंटू 3 दे रखा है ठीक है B, C, D का टोटल कितना दे रखा है आपको 44 इंटू 3 दे रखा है। अब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करोगे तो क्या रह जाएगा a माइनस डी और ये कितना हो गया 60 हो गया a माइनस डी की वैल्यू क्या होगी 60 हो गई। इसने क्या बोला इफ a इज 100% मोर देन d d से 100% ज्यादा होगा। अगर d एक होता है तो a कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। रेशियो में a की वैल्यू क्या होगी 2x तो d की वैल्यू क्या होगी x तो x की वैल्यू क्या आ गई 60 आ गई मतलब a की वैल्यू क्या हो गई 120 और d की वैल्यू क्या हो गई 60। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 120 रख दोगे तो b प्लस सी आ जाएगा आपके पास। b प्लस सी कितना हो जाएगा 4 3 12 192 माइनस 120 कितना हो गया b प्लस सी 72। चाहो तो यहाँ d की वैल्यू रख के देख लो ये कितना हो जाएगा 132 माइनस 60 तो ये भी 72 आ जाएगा। तो b प्लस सी 72 आ गया बट आपसे क्या एवरेज ऑफ b प्लस सी एवरेज ऑफ b प्लस सी कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। इसका क्या पूछा है 5 टाइम्स पूछा है 5 टाइम्स यानी 5 गुना कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एन एग्जाम द मार्क्स स्कोर्ड बाय अभिषेक इज 36.36% मोर देन 36.36 क्या होता है 9.09 इंटू 4 9.09 क्या होता है 1/11 तो कितना हो जाएगा टोटल 4/11 मोर देन द मार्क्स स्कोर्ड बाय भानु who has scored 83 से ही 1/3% मतलब 83.33 83.33 आपको 0.33 दिखा लास्ट में तो आपने दो जगह ब्रेक कर लिया 50 प्लस 33.33 50 क्या होता है 1/2 और 33.33 क्या होता है 1/3 तो ये टोटल कितना हो गया 5/6 मोर देन चिराग। ठीक है अभिषेक ने क्या किया भानु से कितना 4 ज्यादा। अगर भानु की 11 है तो अभिषेक के कितने 5 नंबर 4 ज्यादा इससे 15 हो जाएंगे। और जो भानु है उसने चिराग से कितने 83 से ही 1/3% मोर लिए चिराग से। अगर चिराग ने 6 लिए तो भानु ने कितने लिए होंगे 11। ठीक है अब आपको क्या दे रखा है यहाँ पे ए अभिषेक रेशियो भानु 15/11 भानु रेशियो चिराग 11/6 मतलब भानु दोनों जगह या तो इक्वल करो अगर इक्वल है तो कोई बात नहीं इक्वल नहीं है तो इक्वल करो बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है तो रेशियो मर्ज कर दोगे तो ए रेशियो बी रेशियो मतलब अभिषेक रेशियो भानु रेशियो चिराग क्या हो गया 15/11/6 हो जाएगा। तो आपको क्या बोला है इफ द डिफरेंस बिटवीन मार्क्स स्कोर्ड बाय अभिषेक एंड चिराग अभिषेक और चिराग में डिफरेंस कितना है 9 का 9 की वैल्यू क्या दे दिया आपको 369 मतलब एक की वैल्यू क्या हो गई 41। देन फाइंड द परसेंटेज मार्क्स स्कोर्ड बाय भानु भानु ने कितने नंबर लिए 11 लिए 11 की वैल्यू क्या हो जाएगी 41 इंटू 11 कितनी हो गई है 451।
फुल मार्क्स ऑब्टेन्ड इफ द एग्जाम इज 500। अगर 500 नंबर का एग्जाम है तो भानु ने कितने परसेंट लिए? भानु ने कितने नंबर लिए? 451। किसका? 500 का। परसेंटेज लेना है 20। कितना हो जाएगा ये? 90.2%, यानी ए आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए सर्टेन अमाउंट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग थ्री फ्रेंड्स ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:4:3। If the amount was divided in the ratio of 1:1/4 1/3, then B got 1248 less. Find the total amount. पहले क्या बोल रहा है? ए बी सी को मैं 1:4:3 में कोई मेरे पास एक अमाउंट है वो दे देता हूँ। ठीक है, दे दे, कोई बात नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि नहीं, मैं तो इनको 1:1/4 1/3 में दूंगा। तो इसको अपॉन वाला हटाओगे तो क्या 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे सबको, तो ये कितना हो गया? 12:3:4 हो गया। इसमें दे रहा हूँ, बट पहले टोटल अमाउंट कितने दे रहा था? आप कहोगे 8 दे रहा है। अब टोटल अमाउंट कितनी दे रहे हैं? 19 दे रहा है। ऐसे कैसे हो गया? टोटल अमाउंट तो सेम ही होगी ना, जो डिवाइड कर रहा है वो तो टोटल अमाउंट सेम होगी। तो दोनों को मतलब रेशियो सेम कर लो। तो ये 19 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 से कर दो। ये 19 से किया तो ये तो 19, ये 76 और ये 57 हो गया। इसको 8 से किया तो ये कितना हो गया? 96। ये कितना हो गया? 24 और ये कितना हो गया? 32 हो गया। अब क्या बोल रहे हैं? बी को 1248 कम मिलते हैं। बी को कितने कम मिल रहे हैं? आप देखो रेशियो में कितने कम मिल रहे हैं? 52 कम मिल रहे हैं। 52 की वैल्यू क्या बता रहा है क्वेश्चन? 1248। तो टोटल अमाउंट पूछ रहा है। टोटल अमाउंट कितना है? 8 इंटू 19। एक की वैल्यू क्या होगी? 1248/52। तो 8 इंटू 19 कितना हो जाएगा? एक मिनट, 52 है ना नीचे तो। और ये कितना हो गया? 8 इंटू 19 हो गया। कट रहा है, काट लो। दो 4 से कट किया तो ये 13 हो गया। 13 से कट करोगे, 13 निमा का 117। 117 तो 3 78 तो 6 हो गया। 96 इंटू 2 कितना हो गया? 192 इंटू 19। 192 इंटू 19, 19 दूनी 38। 8 हाथ लगी 3, 361 और 3 3 4 648, यानी सी आंसर हो जाएगा 12th का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर ऑफ आकाश इज 6:5 while that of किरण इज 9:4। इनकम टू एक्सपेंडिचर तो फिर क्या हो जाएगी? सेविंग हो जाएगी। आकाश के लिए क्या है? 6:5, तो सेविंग कितनी होगी? 1 होगी। और किरण के लिए क्या है? 9:4, तो इसकी सेविंग क्या होगी? 5 होगी। इफ सेविंग ऑफ बोथ आकाश एंड किरण इज सेम, अगर दोनों की सेविंग सेम होती है, क्या मेरे पास सेविंग सेम है? नहीं है, एक की 1 है, एक की 5 है, तो क्या सेविंग सेम कर सकता हूँ? इस एक वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो पूरा रेशियो 5 से मल्टीप्लाई होगा। ये भी 25 हो गया, ये कितना हो गया? 30 हो गया। देन व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ इनकम ऑफ आकाश एंड किरण? अब इनकम का रेशियो क्या रहेगा? इनकम दोनों रेशियो मर्ज कर लिया आपने, एक साथ चल रहे हैं, तो रेशियो क्या हो गया? 30:9 हो गया। 30:9। ये कट रहा है ना 3 से, 10:3। बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एवरेज रन scored by batsman in 10 innings is 30 and it remains same after next inning also. How many run did he score in 11th innings? 10 इनिंग में इसका एवरेज कितना है? 30 एवरेज है, मतलब पर इनिंग के हिसाब से 30 रन बना रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि नेक्स्ट इनिंग के बाद भी सेम ही रहना चाहिए। सेम ही रहना चाहिए, जितना एवरेज है उतना ही बना लो, सेम ही रह जाएगा। क्या उसमें कोई दिक्कत आएगी? नहीं आएगी। एवरेज कितना है? 30, तो 30 ही बना लो। इसमें लिखने की भी जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, बस यही था। आप वैसे देखना चाहो अपने पास, देखो 4 फ्रेंड हो आप, सबके पास 5-5 चॉकलेट है, मतलब 4 फ्रेंड है, 5-5 चॉकलेट है सबके पास, मतलब एवरेज 5 का आ रहा है। अब आपके पास एक फ्रेंड हो रहा है, उसकी पॉकेट में भी कुछ चॉकलेट है। एवरेज सेम रखना है। एवरेज सेम रखना है तो वो कितने लेके आए? एवरेज सेम हो जाए। 4 फ्रेंड थे आप, सबके पास 5-5 थी, तो टोटल कितनी होगी? 20 होगी। अब वो कुछ चॉकलेट लेके आया,
20 प्लस एक्स, एक्स लेके आया होगा। अब फ्रेंड कितने हो गया 5, 5 से एवरेज कितना आना चाहिए वापस 5 ही आना चाहिए। एक्स कितना हो गया 5, जितना एवरेज था उतनी ले आए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे 30 का एवरेज था 30 ही ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चेंज नहीं होगा। जैसे अभी अपन ने एज वाला क्वेश्चन किया था कि जो एक्स चिल्ड्रन थे उनकी एवरेज एज कितनी थी 6 थी। अगर उसके मदर और फादर की भी एवरेज एज 6 होती, मतलब टोटल उनकी 12 होती दोनों की, तो क्या कोई चेंज होता? नहीं होता। वो 6 ईयर का चेंज क्यों हुआ था उसके बाद 6 से 12 क्यों हुआ था? क्योंकि मदर और फादर की एज एवरेज से 66 ज्यादा थी, इसलिए। A boat can cover 144 kilometers in still water 18 hours. It can cover 80 kilometers upstream and 360 kilometers downstream in 50 hours. The boat can cover 168 kilometers downstream. Sorry. एक बोट है 144 किलोमीटर जाती है स्टील वाटर में 18 आवर है। तो स्टील बोट की स्पीड क्या आ जाएगी? मतलब स्टील वाटर में बोट की स्पीड क्या आ जाएगी? 144 डिवाइड बाई 8 करोगे तो कितना हो गया? 8 की स्पीड से आ गई 8 किलोमीटर पर आवर। ये स्टिल वाटर में बोट की स्पीड आ गई। अब आपसे एक बात और बोलता है, 80 किलोमीटर अगर अपस्ट्रीम जाती है तो कितना टाइम लगता है? 80 बाई अपस्ट्रीम हो गया। 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाती है तो कितना टाइम लगेगा? 360 अपॉन डाउन स्ट्रीम, टोटल टाइम कितनी हो जाएगा? 50 आवर हो जाएगा। ये आपसे एक लाइन बोल रखी है, इसके हिसाब से आप क्या निकालोगे? स्ट्रीम की स्पीड निकालोगे। अगर स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी तो आपके पास अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम स्पीड आ जाएगी। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई तो 168 में डाउन स्ट्रीम स्पीड का डिवाइड कर दोगे तो टाइम आ जाएगा। तो जीरो से जीरो देखो सब जगह कट गया, इधर जीरो, इधर जीरो, इधर जीरो, मतलब 8 अपॉन 36 अपॉन डाउन स्ट्रीम इक्वल 5। इनको किससे डिवाइड करूं कि मेरे पास 5 आ जाए? राइट। सॉरी। बोट की स्पीड आपको पता है 8 है। अगर बोट की स्पीड 8 है तो अपस्ट्रीम स्पीड 8 से कम होगी या ज्यादा? कम होगी। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होगी? 8 से ज्यादा होगी। ठीक है। अब 8 से इसको कट करें, सबसे पहले दिमाग में आता है कि 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, इन्हीं पे कटेगा, ये हो जाए। अगर 1 होता है तो 8 हो गया, 8 प्लस में कुछ ऐड करोगे तो 8 से तो ऊपर ही जाना है। 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो गया? 8 बटे 2 करोगे तो 4 हो गया। 5 में से 4 मतलब 1, 36 अपॉन डी की वैल्यू क्या हो गई? 1। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू क्या हो गई? 36 हो गई। डी की वैल्यू 36 पॉसिबल नहीं है, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपस्ट्रीम स्पीड अगर आपने 2 मानी मतलब क्या हो गया? अपस्ट्रीम स्पीड क्या होती है? बोट माइनस वाटर बराबर 2 होती है। तो 8 माइनस 6 करोगे तब 2 होगी, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑटोमेटिक 8 प्लस 6 हो जाएगी, तो वो तो 14 हो गई, अवेलेबल नहीं है। अगर 4 करते हो तो ये कितनी हो जाएगी? 8 माइनस 4 4 हो जाएगी। अगर ये 4 लिया आपने तो ये कितना आ गया? 2 प्लस 36 अपॉन डी बराबर 5। तो 36 अपॉन डी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो डी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू क्या आ गई? 12 आ गई। क्या डाउन स्ट्रीम की वैल्यू 12 पॉसिबल है? क्योंकि आपने क्या लिया था? 4 लिया था, मतलब वहां से स्ट्रीम की स्पीड 4 आ गई, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या हो जाएगी? 8 प्लस 4 12। ये सेटिस्फाई कर गई। तो 168 अपॉन 12 कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 1 और 14 आवर हो जाएगा। मैं कहूंगा आप ऐसे ही करो इस क्वेश्चन को। बाकी इस क्वेश्चन में क्या बनती है? क्वाड्रेटिक बनती है, जो मैं बता देता हूँ। बोट की स्पीड आपके पास कितनी आ गई थी? 1 मिनट। 8 किलोमीटर पर आवर आ गई। आपको दे रखा है 80 किलोमीटर अपस्ट्रीम, मतलब बोट माइनस करंट प्लस 360 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, मतलब बोट प्लस करंट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 50 दे रखी है। अब आपको पता है 1 जीरो से तो 1 जीरो कट गया। बोट की वैल्यू कितनी है आपके पास? 8 माइनस सी प्लस 36 अपॉन 8 प्लस सी बराबर 5।
तो यहाँ पे एलसीएम ले लो, 8 माइनस सी इंटू 8 प्लस सी कितना हो गया 64 माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 8 सी प्लस 36 इंटू 8 कितना हो गया 360 माइनस 72 कितना हो जाएगा 288 माइनस 36 सी बराबर 5, तो ये कितना हो जाएगा 64 और 288 कितना हो गया 8 4 12 29 और 6 35 352 प्लस माइनस का ही रहेगा कितना 28 सी इक्वल कितना हो गया 64 इंटू 5 320 माइनस 5 सी स्क्वायर, 5 सी स्क्वायर इधर आएगा तो 5 सी स्क्वायर माइनस 28 सी प्लस 32 बराबर 0, तो 32 इंटू 5 कितना हो गया 168 160 सॉरी 160 और 20 इंटू 8 कितना होता है, तो ये टुकड़े क्या हो जाएंगे इसके 20 और 8 5 सी की वैल्यू, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक तो यहाँ से 20/8 करोगे तो 20/5 किया तो 4 आ गई, दूसरे में क्या आ जाएगी 8/5 करोगे तो 1.6 आ जाएगी, ये दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 2 आ रही है 5 सी स्क्वायर माइनस 60 28 सी प्लस 32, एक मिनट रुकना कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। दोनों पॉसिबल है, दोनों पॉसिबल है तो कोई बात नहीं। 168 किलोमीटर अपने को क्या जाना है डाउन स्ट्रीम जाना है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 12, तो ये तो आ गया 14 और 168 अपॉन 8 प्लस 1.6 कितना हो गया 9.6, तो पॉइंट हटाओगे 0, 16 से कट गया 105 और ये 105/6 आवर आ जाएगा, तो ये तो पॉइंट में जा रहा है, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में अकेला 14 आवर है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A shopkeeper purchased 30 kg of rice at 3024 and sell at a profit of as much as the selling price of 6 kg. Find the selling price of rice per kg. इसने 30 सीपी के मतलब कुछ सीपी रहा होगा, मान लो आप 3024 को एक बार बोल दो, 30 सीपी का उसके पास क्या रहा होगा कॉस्ट प्राइस रहा होगा टोटल, इतना तो इसने इसने बेचा, इनको 30 को बेचा, 30 को अगर बेचा तो कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा, मतलब 30 एसपी मिला इसको, ये 30 एसपी मिला ना, इससे इसको प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ 6 किलो 6 किलो राइस के सेलिंग प्राइस के, मतलब 6 एसपी के बराबर प्रॉफिट हुआ। अगर सीपी में इसका प्रॉफिट जोड़ दूं 6 एसपी, मेरे पास एसपी आ जाएगा, ये तो टोटल सीपी था, ये प्रॉफिट था, ये एसपी था, राइट, तो ये कितना हो गया 30 सीपी बराबर 24 एसपी हो गया, सीपी अपॉन एसपी कितना आ गया, सीपी अपॉन एसपी कितना हो गया 24/30, 6 से कट किया तो 6 चौक 24, 4/5 हो गया, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एक का प्रॉफिट हो रहा है किस पे 4 के ऊपर, प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया 25%। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे क्या पूछ रहा है, इसने 3024 रुपए लिए थे, कुछ अमाउंट पे प्रॉफिट पे सेल कर दिए, तो 1 kg का प्राइस बता दो, रेट बता दो, 3024 रुपए के थे, 1 kg का मूल्य क्या था 30, तो 1 kg इतने का आ गया, 1 kg इतने का हो गया, अब इस 1 kg के ऊपर भी तो 25% प्रॉफिट हुआ होगा, 25% प्रॉफिट हुआ होगा, मतलब 5/4, 5 से कट के ये 6, 6 से कट करोगे तो ये कितना हो गया 504, 4 से कट करोगे तो कितना हो गया ये 1, तो 126 रुपीज का एसपी पड़ जाएगा एक के ऊपर, सी आंसर हो जाएगा। राइट नहीं है, बाकी के क्वेश्चन अपन कल करेंगे, 16 क्वेश्चन ही कर पाए आज।